वाणी अमृतवाणी। तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। हंत तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, कभी उदास होता, कभी दुखी नहीं होता, कभी निराश नहीं होता। तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी भी कैसी भी स्थिति बाहर की आए, कुछ भी हो, पर वो अंदर से स्टेबल रहता है, क्वाइट, शांत रहता है, कूल रहता है। हंत तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। अंत तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसी एक से ये ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। क्योंकि उसी एक से ये ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। क्योंकि उस एक से ये ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। इसका क्या मतलब है? हंत तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसी एक से ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे नहीं, हमारे नहीं ना, हमारे नहीं ना। अपने को शराब क्यों दे रही है बैठ के? क्योंकि मत बता, क्योंकि तो होता ही नहीं ज्ञान। बैठे बैठे शराब दिए जा रही, फिर कहती उन्नति नहीं होती। हंत तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या मिली कि वो कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस ब्रह्मांड मंडल में वो एक ही है। क्योंकि उसी से एक ही ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। अभी तुमसे पूछा, तुमने जवाब ठीक दिया, लेकिन तत्व ज्ञानी तत्व ज्ञानी, हम नहीं तत्व ज्ञानी। बस यही गड़बड़ कर, तो ही तत्व ज्ञानी, तो ही जनक है, तो ही अष्टावक्र है, दूसरा है ही। ये है पॉजिटिविटी। कुछ गलत हो ही नहीं सकता, कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह सभी शरीरों को भिन्न समझता। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो व्यक्ति भिन्न भिन्न शरीरों को अलग अलग भिन्न भिन्न समझता है। ये भिन्नता ही दुखों का कारण है। ये भिन्नता ही दुखों का कारण है। भिन्न भिन्न मन, भिन्न भिन्न बुद्धि, भिन्न भिन्न शरीर वाले व्यक्ति, भिन्न भिन्न मन, भिन्न भिन्न बुद्धि, भिन्न भिन्न शरीर वाले व्यक्ति जब एकत्र होते हैं, तो विचार साम्य नहीं होने की वजह से, विचार साम्य नहीं होने की वजह से उनको बड़ी बेचैनी का अनुभव होता है। उनको बड़ी अंत तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। जनक तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त
कभी उदास नहीं होता हूं। हालत आए चाहे जैसी, रुक ना पाए मन की मस्ती, रात कितनी भी हो चाहे लंबी, फिर भी आके सुबह होगी। मन से अंधेरा जाए जाए, रोशनी आए, ओ की रोशनी आए, शुक्रानों के गीत हम गाए गाए, गाते जाए, जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वे सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वे सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। मनीष क्या ज्ञान को प्राप्त क्या है? तो क्या नहीं है, कल आ जाएगा। आज नहीं है तो क्या हो गया? आज नहीं है तो क्या हो गया? कल आ जाएगा। रास्ता तो वही पकड़ा हुआ ना, समता भाव वाला, फिर क्या चिंता है? ये भिन्नता ही दुखों का कारण है। भिन्न भिन्न मन, भिन्न भिन्न बुद्धि, भिन्न भिन्न शरीर वाले व्यक्ति जब एकत्र होते हैं तो विचार साम्य ना होने की वजह से व्यक्ति की बेचैनी और बढ़ जाती है। हर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हर व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक लिविंग स्पेस का होना आवश्यक है। लिविंग स्पेस मतलब एकांत में रहना, फ्री स्पेस, थोड़ा उनको फ्री स्पेस मिले। कुछ और सबको स्पेस देकर चलना, सबको स्पेस देकर ही। कुछ और कंफर्टेबल जोन में रहना ताकि अपने हिसाब से दोबारा कंफर्टेबल जोन चाहिए हर व्यक्ति को ताकि वो अपने हिसाब से जो साथ में जुड़ा हुआ कंफर्टेबल जोन में रह नहीं सकता, खींचे रखता अपनी तरफ, तो कैसे होंगे? बीवी के विचार अलग है, पति के अलग है, बच्चों के अलग है। यही सामंजस्य बिठाना होता है, यही सामंजस्य बिठाना होता है। और ये सबका काम आप गुरु के पास बैठकर ही आ सकता है जो वो एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, कुछ और बताओ। ठीक है, बोलते हो सारे कुल मिला। हर व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लिविंग स्पेस चाहिए, अपने लिए समय चाहिए, अपने साथ रहने के लिए उसको अलग से कुछ सुकून चाहिए थोड़ा टाइम के लिए। घर में भी बड़ा परिवार होने से उसकी मानसिक रुग्णता बढ़ जाती है। घर में बड़ा परिवार होने से उस व्यक्ति की मानसिक रुग्णताएं, शिकायतें, तनाव, इच्छाएं, कंपैरिजन, जजमेंट्स भरा पड़ा होता है। वे विकास भी नहीं कर पाता, फिर वो विकास भी नहीं कर पाता। स्वस्थ मन एवं स्वस्थ मस्तिष्क एकांत में ही हो सकता है, एकांत में ही रह सकता है। दूसरे की मौजूदगी से मानसिक तनाव पैदा होता है।
दूसरे की मानसिक स्थिति से, दूसरे की मौजूदगी से मानसिक तनाव पैदा होता है। दूसरे के कारण ही ईगो बढ़ जाता है। दूसरे के कारण ही ईगो बढ़ जाता है। वो कहता है मेरी चले, वो कहता है मेरी चले। वो कहता आई एम राइट, तो दूसरा बोलता आई एम राइट। तो अपने आप को राइट प्रूव करने में लगे रहते हैं सारी जिंदगी। जनानी जरा सी बात करे तो आदमी की ईगो पे लग गई, आदमी ने कह दी तो जनानी की ईगो में लग गई। रहना भी इकट्ठे, लड़ते भी रहना, फिर अहंकार भी पाले रखना। अहंकार खत्म होने से दो के बीच में लिविंग स्पेस चाहिए उन दोनों को भी। आदमी सुबह काम पे चला जाए, शाम को वापस आए, स्त्री अपने घर को देखे, रात को पति का इंतजार करे, रोटी खाए, सो जाए, तो दोनों को लिविंग स्पेस मिलेगी ना। और जहाँ इकट्ठे रहते हैं, बेकार आदमी काम नहीं करते हो, वो जनानी में दुखी रहती, या तो ज्ञान में हो, एक दूसरे को फ्री छोड़े। घर में भी बड़ा परिवार होने से उसमें मानसिक उग्रता बढ़ जाती है, वे विकास नहीं कर सकता। स्वस्थ मन एवं स्वस्थ मस्तिष्क एकात्म में रह सकता है। दूसरे की मौजूदगी से मानसिक तनाव पैदा होता है। दूसरे की मौजूदगी से मानसिक तनाव पैदा होता है। क्या बोल रही है अष्टावक्र? हमारे बारे में बोल रहे हैं। दूसरे कारण ईगो बढ़ता है और अहंकार में एक से ज्यादा का होना आवश्यक है। अकेले में अहंकार ही समाप्त हो जाता है। दूसरे की उपस्थिति में मनुष्य स्वाभाविक नहीं रहता। दूसरे की उपस्थिति से भी मनुष्य स्वाभाविक नहीं रह पाता। उसे नैतिकता, शिक्षाचार आदि का बनावटी मुखौटा लगाना पड़ता है। जी ऐसा ही कुछ जीवन ऐसा ही होता है। हाँ जी, यही है, सब जगह यही कबाड़ा हुआ पड़ा। बताएगा भी, सारा कुछ बताएगा। आ जाएगा 5-4 दिन, लड़के सियाने हो गए, करने दे उनको। माँ को रोटियों की चिंता पड़ी हुई है, रोटी कौन खिलाएगा? पति को और चिंता पड़ी हुई है फालतू। बच्चे जवान हो जाए, काम संभाले, शुक्र मनाओ, निकलो। मैं निकल आया, मेरा तो इतना संभालता भी नहीं, उजाड़ता ज्यादा, पर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, उजाड़े रखे सब इसका ही, हमने क्या करना, हमको जितना चाहिए उतना हमारे पास है। निकल आया, निकला तो हमेशा। जितना मेरा मेरा करोगे उतना दुखी रहोगे। बड़ा सुंदर बताया कि मनुष्य स्वाभाविक ही नहीं रह पाता दूसरे की उपस्थिति में। देखो कितना प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये एक की अपनी चिड़चिड़ा, दूसरे की अपनी चिड़चिड़ा, अपने आप को राइट प्रूव करने में लगे रहते हैं। पति पत्नी भी आपस में, आदमी अपने अंदर की बात नहीं बताता, जनानी को जनानी कहती ले को आऊंगी अब तुझे सारी जिंदगी, मैं भी छोड़ती। ध्यान से देखा करो, चिड़े पड़ते हैं अंदर से। बड़े बड़े विरले कपल्स होते हैं जो मेड फॉर ईच अदर होते हैं। ये तो अंदर से गुस्से निकालते रहते हैं। उम्मा कपूर को देखा करो कभी। कैसी बात? फ्री फ्री फ्री। क्या फ्री? अच्छा, देखो कितनी प्यारी होगी, देखो बहुत प्यारी होगी। अब इसका मन नहीं करता से गुस्सा से बात करने को, पर वो पुरानी वाली आदत है ना, तो कभी कभी उसका भी मजा लेते हैं, पर इसको खुद को मजा नहीं आता उस बात में। क्यों? क्योंकि बदल गई। सबको संभालता है, सबको। स्पेशल मुझे ही संभाला। मैं तो कहूँगी, आप सुनो मत कोई भी। मेरे गुरु की महर है बस। मैं गुरु की, गुरु मेरा। उन्हीं का ये लगा हुआ है, ये मेरा कट गया। ये जो है ना, ये वाला,
ये वाला जो कर लिया उन्होंने अपना लगा दिया। रमन कुछ सुनने वाली गाल नहीं थी, गर्दन टेढ़ी कर कुछ नहीं दे ले पहले शुरू में बंदा आता है ना, वो जोकर होता है, मैं जोकर ही हूँ। शुरू फिर एक दो ज्ञान यात्राओं के बाद वो नॉर्मल होता है, फिर उसके ज्ञान अंदर जाता है, जब उसकी नालियां खुलनी शुरू हो जाती है, फिर उसके एंटीने सारे खुल जाते हैं, फिर ऐसे 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 पकड़ते हैं ज्ञान। और कमाल की बात है कि यहाँ पे आ रहे आते हैं, कितनी कमाल की बात है। मैं एक एक को देखता हूँ ना, मिलता है, देखो कितने किस्मत वाले हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि देखो ब्रह्म ज्ञान में आ गए, और वो भी दादा लक्ष्मी भगवान के ब्रह्म ज्ञान में, इतने ऊंचे गुरु के, जिनके दर्शन भी नहीं होते थे किसी को, लटक जाते थे लोग खिड़कियों में, उनको एक दर्शन पाने के लिए उनका बाहर लटक जाते थे, अंदर तो जगह ही होती थी बैठने के लिए, सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। ऐसे होते हैं ब्रह्मज्ञानी गुरु। सड़कों पर चलते फिरते थोड़े ब्रह्मज्ञानी गुरु होते हैं। कितनी उनकी तपस्या थी, देखो कितना उनका जीवन सत्यमय था, कितना उनका कर्म एकदम जीरो हो चुका है, कर्मों की गठड़ी, तभी कुदरत ने देखो उनको कितना महफूज करके रखा, संभाल के रखा। कितनी उनके अंदर निरहंकार की भावना होगी, कितना निमाणा भाव होगा, तभी जगत पागल हो गया उनके लिए, एक दर्शन के लिए पागल हो गया। आजकल तो मैं भीड़ देखता हूँ, पता नहीं क्या क्या है, कौन कौन से नाटक चल रहे हैं आज। गुरु तो वो थे, गुरु वो थे जिनके ज्ञान से आज भी हमको देखो इतना सुंदर मार्ग परमात्मा का मिल रहा है। वो देह में नहीं भी है, पर उनके ज्ञान की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे होते हैं ब्रह्मज्ञानी गुरु। दूसरे की उपस्थिति में मनुष्य स्वाभाविक नहीं रह सकता। अहंकार में भीड़ का होना आवश्यक है। अहंकार में, अकेले में अहंकार समाप्त हो जाता है और दूसरे के कारण ही अहंकार बढ़ता है। दूसरे की उपस्थिति में मनुष्य स्वाभाविक रह ही नहीं पाता, उसे नैतिकता, शिष्टाचार आदि का बनावटी मुखौटा लगाना ही पड़ता है। इसलिए जितने भी थिंकर्स हैं, चिंतर्स हैं, चिंतक, ध्यानी हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब एकांत चाहते हैं। ऐसे मनुष्य दूसरे की मौजूदगी से बेचैनी का अनुभव करते हैं। कई तो देखो दूसरों को मिटाने में लगे रहते हैं, कई दूसरों से परेशान होकर घर बार छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं जंगलों में, भीड़ भाड़ के बीच रहते हुए भी कभी खेत को प्राप्त नहीं होते हैं ब्रह्मज्ञानी, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये समस्त ब्रह्मांड मंडल उसी एक आत्मा का विस्तार है, उसी एक से परिपूर्ण, अतः समस्त ब्रह्मांड एक ही है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, फिर दुख किससे लूं? कोई भी स्वयं को दुख नहीं देता, अतः आत्मज्ञानी को इस एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से, आत्मज्ञानी को इस एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वो सर्वदा चिंता मुक्त रहता है कि दूसरा कोई बना ही नहीं है, किस बात की मैं चिंता करूं। तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेत को प्राप्त नहीं होता।
उससे वो कभी दुखी ही नहीं होता, कभी चिंतित ही नहीं होता, क्योंकि उसी एक से ही ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। क्योंकि वो जान चुका है कि ये सारा ब्रह्मांड उस एक की ही लीला है, दूसरा कोई बना ही नहीं। जब तक व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। ये भिन्नता ही दुखों का कारण है। ये अच्छाई बुराई देखना, ये चंगा माड़ा देखना, यही भिन्नता का कारण है। भिन्न भिन्न मन, भिन्न भिन्न बुद्धि, भिन्न भिन्न शरीर वाले व्यक्ति जब एकत्र हो जाते हैं तो विचार साम्य ना होने की वजह से व्यक्ति को बड़ी बेचैनी का अनुभव होता है। हर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक लिविंग स्पेस चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। घर में भी बड़ा परिवार होने से उसमें मानसिक रुग्णताएं आ जाती हैं, फिर वो विकास नहीं कर पाता। स्वस्थ मन और मस्तिष्क, स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क एकांत में ही रह सकता है। ये बताओ इसका क्या मतलब है? आप परिवारों में एकांत कैसे रहोगे? बड़ी फैमिली है 10-15 लोगों की, एकांत कहाँ ढूंढोगे? बड़ा फायदा रखते रहने में। कट्टे रहने में मन थोड़ा मारना पड़ता है, थोड़ा घुट्टा खाना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, पर फायदे नहीं है। चिंता भी आती है। क्या आती है? अच्छा क्या है? घिंता है ये। क्या? ये खिंता आती है, मतलब मैं क्या कह सकती हूँ? घिन? हाँ, एक खिंता आती है, क्या है सब? क्या है? अपने आप से ही मतलब। कितनी बेटियां? बेटियां कितनी है तुम्हारी? हाँ? तुम्हारी बेटियां कितनी है? एक बेटी है, 2 बेटे हैं। अच्छा। हमारा ये कहते हैं कि बेटी से ज़्यादा वो नहीं, अटैच नहीं रहना चाहिए, तो मैं ज़्यादा बेटी से नहीं रहना चाहिए, बेटे से भी नहीं रहना चाहिए। दोनों से ही नहीं करती हूँ, बेटे भी 1 सेकंड के लिए सिंपली, बाकी ज़्यादा मैं। और वो तेरा घर वाला कपूर, वो तो अपने में सुपर है, वो अपने में सुपर है, तो ये मेरी वैल्यू में डिसबैलेंस है थोड़ा। प्रॉब्लम तुम्हारे में है। हाँ, तो मैं ज़्यादा ही अटैच, मतलब ये है कि मैं मेरा धर्म को मैंने ज़्यादा जकड़ लिया, अपने लिए धर्म नहीं निकला। हालांकि मैं अपने लिए, मुझे गुरु कहता है कि पहले अपने में सुजागी रख। बढ़िया हो जाएगा तो, बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं। स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क तभी तो मैं यहाँ पे ठीक हूँ। एकांत में ही रह सकता है। दूसरे की मौजूदगी से मानसिक तनाव पैदा होता है, दूसरे के कारण ही अहंकार बढ़ता है। अहंकार में भीड़ आवश्यक है, अकेले में उसका अहंकार ही समाप्त हो जाता है। दूसरे की उपस्थिति में मनुष्य स्वाभाविक नहीं रह पाता। उसे नैतिकता, शिष्टाचार आदि का बनावटी मुखौटा लगाना पड़ता है। इसलिए चिंतक, ध्यानी, कलाकार, वैज्ञानिक आदि ये सब एकांत चाहते हैं, क्योंकि एकांत में उनके अंदर से कई प्रेरणाएं आती हैं जो फिर वो बाहर उसमें डालते हैं। वे दूसरे की उपस्थिति में बेचैनी का अनुभव करते हैं, जिससे कई तो दूसरों को मिटाने में लग जाते हैं, कई दूसरों से परेशान होकर जंगल भाग जाते हैं। किंतु अष्टावक्र कहते हैं जो तत्व ज्ञानी है वे इस जगत में भीड़ भाड़ के बीच रहता हुआ भी कभी खेत को प्राप्त नहीं करता,
क्योंकि उसकी दृष्टि में ये समस्त ब्रह्मांड मंडल उसी एक आत्मा का विस्तार है, उसी एक से परिपूर्ण है। अतः समस्त ब्रह्मांड एक ही है, यहां दूसरा कोई है ही नहीं। फिर दुख किससे हो गए? कोई भी स्वयं को दुख नहीं देता। अतः आत्मज्ञानी को इस एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वो सर्वदा सर्वदा चिंता मुक्त रहता है। इधर उसको कंचन बता, चलो भजन सुनाओ।